ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। दोस्तों, मैं नरेंद्र वर्मा आपका भक्ति स्टोरी व्लॉग में एक बार से फिर स्वागत अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप माता रानी की कृपा से अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, नारी शोषण एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे समाज में, और ये अभी से नहीं, युगों युगों से नारी शोषण की समस्या है। आज हम इसी पे बात करेंगे, इसी पे ब्लॉग बनाएंगे। दोस्तों, आपको ब्लॉग कैसे लगते हैं मेरे को ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में लिखें, और प्लीज़ ब्लॉग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। दोस्तों, एक कहानी आज मैं आपको सुना रहा हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा और पूरी कहानी सुनिएगा। भारतीय शास्त्र सदा ही पारदर्शी रहा है। उस समय के लेखकों ने समाज में बुराइयों को और कुप्रथाओं आदि छुपाने के लिए कुछ नहीं छुपाया, और उन्होंने लेखकों ने स्पष्ट किया। चंद्रवंश के एक राजा ययाति की पुत्री माधवी से जुड़ी एक उल्लेख महाभारत के उद्योग पर्व में एक कथा मिलती है। ये कथा नहुष कुल में जन्मी माधवी की है। माधवी राजपुत्री थी, जिसे उसके पिता ने ही कई लोगों से संबंध बनाने को विवश कर दिया। कथा के अनुसार ऋषि विश्वामित्र का एक गालव नाम का शिष्य था। ऋषि विश्वामित्र का गालव नाम का शिष्य था, जो बहुत ही गरीब था। शिक्षा पूरी होने के बाद विश्वामित्र ने उसकी गरीबी के कारण उसे गुरु दक्षिणा लेने से मना कर दिया, परंतु गालव को ये अच्छा नहीं लगा। वो विश्वामित्र से गुरु दक्षिणा मांगने की जिद करने लगा। गालव की जिद से नाराज़ होकर विश्वामित्र ने उसे ऐसी शर्त रखी जिससे वो पूरी ना कर पाए। विश्वामित्र ने कहा, जा 800 श्याम कर्ण घोड़े मांग लिए, जो अत्यंत दुर्लभ थे। श्यामवर्ण घोड़े दोस्तों बहुत ही कम मिलते हैं, और वो भी 800 मांग लिए, जो कि असंभव था। गुरु की आज्ञा अनुसार गालव आश्रम से घोड़े की खोज में निकल पड़ा। गालव और गरुड़। गालव सबसे पहले सहायता हेतु अपने मित्र गरुड़ के पास गया। उनका मित्र गरुड़ बहुत अच्छा था। गरुड़ ने गालव से कहा कि हमें प्रतिष्ठानपुर के महाराज ययाति के पास चलना चाहिए, वे हमारी सहायता कर सकते हैं। महाराज ययाति उन दिनों सबसे सम्मानजनक राजा माने जाते थे। गालव और गरुड़ राजा ययाति के पास पहुँचे और सारा हाल सुनाया कि मुझे 800 श्यामवर्ण घोड़े अपने गुरु को देने हैं दक्षिणा में। राजा ययाति गरुड़ की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ, परंतु उस समय उनकी स्थिति वैसी नहीं थी जैसा गरुड़ समझते थे। कई राजसूय और अश्वयज्ञ करने के बाद राजा कोष खाली हो चुका था, लेकिन कुछ विचार करने के बाद राजा ययाति ने अपनी त्रिलोक्य सुंदरी, उनकी एक पुत्री माधवी थी, उसको समर्पित कर दिया कि आप मेरी पुत्री को ले जाएं। फिर गालव से कहा कि हे ऋषि कुमार, यह मेरी पुत्री दिव्य गुणों से सुशोभित है। मेरी पुत्री को वरदान है कि ये चक्रवर्ती सम्राट को जन्म देगी, और जन्म के पश्चात पुनः चिरकुमारी दोबारा हो जाएगी, यानी कि पुत्र जन्म देते ही कुंवारी हो जाएगी, ऐसा इसे वरदान है। इसलिए आप इसे अपने साथ ले जाएं, परंतु आपसे प्रार्थना है कि जब आपका कार्य पूरे हो जाए, उसके उपरांत मेरी कन्या को लौटा दे। आप समझ गए कन्या शोषण की बात। एक पिता ही अपनी पुत्री को ऐसे दे रहा है और कह रहा है फिर मेरे को छे जाना। चलिए, ययाति का इतना कहते ही गवाल ने सोचा कि ऐसी सर्वगुण संपन्न एवं सुंदरी के बदले कोई भी राजा अपने राज्य तक दे सकता है, फिर 800 श्यामवर्ण घोड़े क्या हैं। माधवी को संग लेकर गरुड़ और गालव सर्वप्रथम अयोध्या के राजा हर्ष के पास पहुँचे और उन्होंने सारी बताई। जब राजा हर्ष ने ये कथा सारी सुनी तो उनके पास श्यामवर्ण अश्व घोड़ों की संख्या 200 ही है। तब हर्षवर्धन ने अपनी असमर्थता प्रकट करते हुए कहा, गालव और गरुड़ को यह सलाह दिया कि आप मेरे ही समान अन्य राजाओं से माधवी के बदले वैसे ही श्याम अश्वों की प्राप्ति का उपाय करना होगा, और मैं आपको 200 घोड़े माधवी के रूप में माधवी के बदले दे सकता हूँ, और पुत्रत्व के बाद प्रार्थना करूँगा, और मेरे पे कोई दूसरा चारा नहीं, मैं आपकी माधवी को वापस कर दूँगा। इस प्रकार गालव ने बात मान ली, और जब माधवी को पुत्र हुआ और उसके बाद माधवी से अयोध्या छोड़ने को कहा, तब राजा हर्ष ने सुयोग से माधवी के वसु नामक एक पुत्र को जन्म दिया, और जो बाद में चलकर अयोध्या के राजवंश का परम प्रसिद्ध हुआ। फिर गालव और गरुड़ काशीराज यानी काशी गए। वहाँ देवदास दरबार में पहुँचे। वहाँ गालव और गरुड़ ने अनुरोध करने पर उनके पास भी 200 श्यामवर्ण घोड़े थे, और जैसे ही माधवी को सुंदर पुत्र होगा,
और वह उनको घोड़े दे देगा। नियत समय माधवी का सुयोग काशी राज्यवर्षन के नामक पुत्र की प्राप्ति हुई, और जो बाद में काशी राज्य का पुनरुद्धारक नहीं परमदायक शत्रु का विध्वंसक भी हुआ। इस उपरांत में गालव माधवी पक्षीराज गरुड़ के साथ भोजराज उशीनगर गई। ऐसे ही वे कई राजाओं के यहाँ माधवी गई और उनको पुत्र देती रही और 200 घोड़े लेती रही। टोटल जब उन्होंने देखा तो उन पे 600 ही घोड़े हुए, और तब उन्होंने सोचा कि इस धरती पे केवल 600 ही अश्व घोड़े हैं, तो क्यों ना हम अपने गुरु विश्वामित्र को कहेंगे 600 घोड़े और 200 घोड़ों के बदले ये सुंदरी आप ले लो। गालव गरुड़ को ज्ञात हो चुका था कि धरती पे अब कोई नहीं है ऐसा, और वह विश्वामित्र के पास पहुँचे और दो सुंदरी माधवी को गरुड़ को लेकर विश्वामित्र के पास पहुंचे और शेष 200 अश्व प्राप्ति असमर्था प्रकट की। क्या मेरे पे 200 घोड़े नहीं हैं, ना पूरे भूमंड पे केवल 600 ही घोड़े हैं, इन्हें आप कृपया स्वीकार करें। अब इस धरती पर ऐसा कोई भी अश्व नहीं बचा है। मेरी प्रार्थना है कि शेष 200 अश्वों के शुल्क के रूप में आप दिवंगना माधवी का अंगीकार स्वीकार करें। गालव की प्रार्थना से समर्थन गरुड़ ने भी किया। विश्वामित्र ने अपने प्रिय शिष्य की प्रार्थना स्वीकार कर ली और माधवी के सहयोग से अन्य राजाओं की भांति उन्होंने भी तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति की, जो कालांतर में अष्टक नाम से प्रसिद्ध हुआ। उनकी राजधानी का सारा कार्यभार ग्रहण भी किया और माधवी के बदले राजाओं से प्राप्त उन 600 दुर्लभ श्याम अश्वघोड़ों की स्वामी भी वही हुआ। चारों पुत्र की उत्पत्ति के बाद माधवी ने गालव को गुरु गरुड़ से मुक्त करवा दिया और फिर वह अपने पिता राजा यति के पास चली गई। उसके अनंत रूप और यौवन के 4 पुत्रों की उत्पत्ति के बाद भी उसके यौवन में कोई कमी नहीं आई। अपने इन चारों यशस्वी पुत्रों की प्राप्ति के बाद जब वह पिता के घर वापस आई तो पिता ने उनका स्वयंवर करने का तब राजा यति ने अपनी पुत्री माधवी का स्वयंवर दोबारा विचार करने का सोचा। इस पर माधवी ने पिता से मना कर दिया, नहीं पिताजी, अब मैं कोई शादी नहीं करूँगी, अब मैं केवल तपस्या करूँगी। तो इस प्रकार दोस्तों आपने देखा कि किस प्रकार एक पिता ने पुरानिक समय में भी अपनी पुत्री का किस तरह यौन शोषण किया। आशा करता हूँ आपको व्लॉग पसंद आएगा। प्लीज़ व्लॉग को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री महाकाल, जय सिया राम लिखें। यदि आपको कोई प्रश्न पूछना है तो आप मेरे से कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने की ज़रूर कोशिश करूँगा। जय श्री महाकाल, जय सिया राम।